दोस्तों, अब हम लोग विज्ञान वाले खंड को पूरा करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई है किंगदाओ, चीन में आयोजित की गई है। यह संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक किंगदाओ, चीन में संपन्न हुई है। अगला है कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 कहाँ आयोजित किया गया है। नीस में, फ्रांस में हुआ है संपन्न। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ हुआ। मोर्मुगांव पोर्ट, गोवा में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ हुआ। मोर्मुगांव पोर्ट, गोवा में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 कब आरंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 2024 को। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया। INS तारिणी का इस्तेमाल हुआ था। 25 बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ। कोलकाता में। 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ से हुआ। कोलकाता से। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया। डैग हैमरशोल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे। तो संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल के रूप में शामिल थे। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे। कांगो में। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया। अमेरिका। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के द्वारा बनाया जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत, भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा में। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो दिल्ली में। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है। इलेक्ट्रिक हंसा, हंसा। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है। इलेक्ट्रिक हंसा। यह विमान किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। भारत में पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित हुआ। तो वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सम्मेलन की थीम क्या थी। जलवायु कार्यवाही के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्यवाही की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया। तो कंट्री चैंपियन के रूप में भाग लिया। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया। तो आप जानते होंगे PSLV C61, यह असफल हो गया। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS 09 को प्रक्षेपित किया जाना था। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। भारत बना है। जीनोम संपादित चावल, भारत दुनिया का पहला देश बना है। कौन सी 2 किस्म जारी की गई है। तो DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल, ठीक है।
DRR धान, 100 कमला और पूसा DST चावल। DST चावल इसे 2 किस्में विकसित की गई है भारत के द्वारा। अगला है लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया लखनऊ में। आगे है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित किया गया एक मिसाइल है? तो चीन के द्वारा विकसित किया गया है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? असीस गार्ड, जो तुर्की का है, असीस गार्ड तुर्की का। सोंगर ड्रोन असीस गार्ड तुर्की का है। असीस गार्ड कंपनी का नाम है और तुर्की कंपनी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया? तो हारोप ड्रोन। किसका किया? हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया। हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा इसका निर्माण किया गया है हारोप ड्रोन का। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अरनाला। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अरनाला। किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? तो एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार ग्रहण करने वाले बने हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? तो बीजिंग में आयोजित हुआ। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? बीजिंग, चीन में। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? तो महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, यह झारखंड में स्थित है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो आपको पता होगा कि सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो उड़ीसा सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? तो रिकॉर्ड 9.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में वैश्विक सैनिक खर्च कितना था? 2,718 बिलियन डॉलर खर्च था। ये पूरे विश्व की बात हो रही है। किस देश का सैन्य खर्च 2024 में सबसे अधिक था? संयुक्त राज्य अमेरिका का 997 बिलियन डॉलर, ये सबसे अधिक सैन्य खर्च था। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? तो स्पेडेक्स मिशन इसकी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की 20 अप्रैल को। स्पेडेक्स मिशन के प्रयोग किए गए 2 उपग्रह का नाम क्या है? तो आपने पढ़ा होगा SDX-01 जो चेजर के रूप में है और SDX-02 जो टारगेट के रूप में था। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई 19 अप्रैल 2025 को। आगे है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी है? तो 63,000 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी दी है। यह डील किस देश के साथ की गई है? तो फ्रांस के साथ की गई है। DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? DRDO ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? तो गौरव का। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? तो 1000 किलोग्राम इसका वजन है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला
पहला उपग्रह, माफ़ कीजिए, कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा बना? तो चेस्टे, CHASTE, यह क्या है? यह उपग्रह, माफ़ कीजिए, उपकरण का नाम है ये मिशन जो चेस्टे किस मिशन का हिस्सा है? तो चंद्रयान 3 का हिस्सा है। पोएम 4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की? तो IS-4OM प्रणाली, इसरो की IS-4OM प्रणाली, यह पोएम की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी की। आगे बढ़ते हैं। IS-4OM का पूरा नाम क्या है? तो इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस। IS-4OM का पूरा नाम क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। OM का मतलब हो ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ठीक है। पोएम 4 किस मिशन का हिस्सा था? तो स्पेडेक्स मिशन का हिस्सा था पोएम 4। स्पेडेक्स का पूरा नाम क्या है? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? तो 9,03,158 किलो KTOE, 9,03,158 इतनी जो है कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति की, भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति रही 9,03,158 KTOE। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो इतनी मेगावाट की है। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो 21,09,655 मेगावाट है। इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? तो पवन ऊर्जा की है, यह लगभग 55% है। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है, तो सबसे प्रथम स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गुजरात और चौथे स्थान पर कर्नाटक। राजस्थान 20.3%, महाराष्ट्र 11.8%, गुजरात 10.5%, कर्नाटक 9.8%। ये नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता वाले 4 शीर्ष राज्य हैं। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो INS वर्षा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? एम्स दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो समीर के द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इस संस्था का नाम है समीर का। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसमें हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया, तो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसमें हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षण करना शुरू किया, तो यह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्ध पोत का जलावतरण किया गया? तो तवस्या का जलावतरण किया गया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए हैं? तो बुच विल्मर जो USA के हैं, निक हेग
संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी यूएसए के हैं। और एलेक्सांड्र गोर्बुनोव, ये रसिया के अंतरिक्ष यात्री थे। ये बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी है? 286 दिन। ठीक है, 286 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप जरूर इसे याद रखें। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी? 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने घोषणा की चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा 16 मार्च 2025 को। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा? तो जापान होगा भारत का सहयोगी चंद्रयान 5 की मिशन के लिए। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर, ये हरियाणा का गोरखपुर है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की जा रही है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश बना है 58वां टाइगर रिजर्व। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? IQ एयर द्वारा जारी की गई, IQ एयर द्वारा जारी की गई। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? तो एशिया। वर्ष 2024 के मध्य एवं दक्षिणी एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। ठीक है। वर्ष 2024 में विश्व का कौन सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर रही? तो नई दिल्ली। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? 24 फरवरी से 9 मार्च तक जापान। ये धर्म गार्जियन जापान के साथ सैन्य अभ्यास होता है और इसका छठा संस्करण आयोजित हुआ था। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो अभी हमने पढ़ा भारत और जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो नाम भी अनंत है और सबसे बड़ा है, तो ज़रूर याद हो जाएगा आपको कि गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत नाम से लॉन्च किया है। यह कैंपस बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो सृजनम। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो सृजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। सृजनम को कहाँ लॉन्च किया गया? तो एम्स दिल्ली में। भारत का पहला स्वदेशी एयरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति। भारत का पहला स्वदेशी एयरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति। शक्ति चिप का विकास किसने किया? IIT मद्रास और इसरो ने। शक्ति चिप का विकास किसने किया? IIT मद्रास और इसरो ने। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद। NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद, ये पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा स्थापित की गई। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की है? युगांडा। ठीक है, इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की? युगांडा ने। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो FIST 2025, FIST 2025, FIST 2025, FIST 2025 ये इसरो ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली? तो रीवा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो रीवा में होगा। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब IVF के माध्यम से विकसित किया? तो कंगारू। वैज्ञानिक ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को IVF के माध्यम से विकसित किया? तो कंगारू के भ्रूण को IVF के माध्यम से विकसित किया। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो यह नासा की पहल है, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा और पंच, नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है, नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाह्य वायुमंडल का अध्ययन करेगा।
भारत का 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसने निर्मित किया है? आईआईटी मद्रास ने निर्मित किया है। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेक्स्ट ट्रैक यह आईआईटी मद्रास द्वारा निर्मित किया गया है। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना की मंजूरी दी। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थापित किया जाएगा। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप का द्वारा लॉन्च किया गया? तो दिगंतरा। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? दिगंतरा द्वारा। यह स्टार्टअप का नाम है। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है? क्वारटेमी। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी का नाम क्या है? तो कार्टेमी। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी की जाती है? तो क्लाउडसेक द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट जारी की जाती है? तो क्लाउडसेक द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमले के शिकार होने वाला दूसरा देश भारत था। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? पार्कर सोलर प्रोब। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? तो पार्कर सोलर प्रोब। WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 10 जनवरी को। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? तो असम में की गई। विगत 5 वर्षों में भारत में कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 72.54% की वृद्धि कचरा उत्पादन में हुई है। भारत वैश्विक स्तर पर वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? ये वेस्ट के उत्पादन की बात हो रही है, निपटान की बात नहीं। यह तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के बाद। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। किस अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य, असम में। किस अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? तो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में इसे स्थापित किया गया। भारत ने नवीनतम नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 NRI 2024 में कितनी रैंक प्राप्त की है? तो 49वीं रैंक प्राप्त की है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थापित किया है। NTPC लिमिटेड ने विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया? तो पवन चित्र तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में इसका अनावरण किया गया। भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो नाग्यालंका आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? फ्रीडम
ऑन द नेट 2024 फ्रीडम हाउस द्वारा जारी की गई है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो चीन और म्यांमार का है। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंशिक रूप से मुक्त, यानी पार्टली फ्री मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया? पुणे में इसका उद्घाटन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? तो उत्तर प्रदेश। यूएसए को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सी शस्त्र प्रणाली कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेबले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? वेबले एंड स्कॉट यूके की कंपनी है इसीलिए, और यह निर्यात किसको करेगी? तो यूएसए को। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया है। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोब वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हानले, लद्दाख में। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोब वेधशाला हानले में इसका उद्घाटन किया गया है। इस वेधशाला का नाम क्या है? तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोब एक्सपेरिमेंट। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोब एक्सपेरिमेंट माने मेस वेधशाला। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? तो भारत जेन पहल का शुभारंभ किया गया। भारत जेन का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। ठीक है, भारत जेन का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी एआई बनाना। अपनी तरह के त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विस फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोगों का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो जॉर्डन है। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण का पहला चरण संपन्न किया? तो जोरावर का पहला चरण संपन्न किया। यह कितने टन वजनी है? 25 टन वजनी है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कोच्चि में किया गया। चौथे और 5वें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो मालपे और मुल्की यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा से किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम क्या है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो हेविश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो गोवा में। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL द्वारा इसे लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो अस्त्र मार्क 1। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? अस्त्र मार्क 1 को। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया?
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, इसका नाम क्या है? इकोजेन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में इसका अनावरण किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदारी देश घोषित किया है? तो यह भारत को घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने जो यह विज्ञान का खंड था इसे भी पूरा किया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका जो बचा हुआ भाग है वह पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।